अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। अमरूद के साथ मौजूद हूं। अमरूद के ऊपर पहले भी आपको वीडियो बना के दी हुई है ग्रुप में, आप सर्च नहीं करते, आपकी गलती है। अमरूद की प्रोनिंग कैसे करनी है, इसको खुराक कैसे देनी है, ये सब पहले से बता चुका हूँ, फिर से दोबारा बता देता हूँ। तो अमरूद की प्रोनिंग साल में 2 मरतबा करें। जो छोटा प्लांट है आपका, 2 साल तक आप उसको फल लेने की कोशिश ना करें। 2 साल तक आप उसका स्ट्रक्चर बनाएं। स्ट्रक्चर कैसे बनाना है कि नीचे से आपका 1 टन है, ऊपर से 2 है, उससे आपके 6 निकल रहे हैं, 6 से 12 हैं, 12 से 24 हैं, और ये 4 से 5 फुट हाइट तक जाते जाते इसके 100 के करीब शाखें हो जानी चाहिए। तो होता क्या है कि जैसे ही इसकी 1 फुट शाख होती है, इसको जो है आगे से काट दिया जाता है, 1 फुट रख ली जाती है, उसमें से 4 शाखें मजीद निकलती हैं, उन 4 शाखों से फिर आगे काट दिया जाता है। तो इस तरह इसकी कनोपी बन जाती है। ये करना क्यों ज़रूरी है? कोई भी फ्रूट प्लांट है उसकी प्रोनिंग करना लाजमी है। जो पहले वक्तों में या हमारे जो बड़े जो काश्तकारी करते थे या बागबानी लगाते थे, अभी भी लगाए जा रहे हैं बाग, जैसे कि आम के बाग, उसका प्रोनिंग करना गुनाह समझा जाता है। तो एज इट इज़ उसको बढ़ने दिया जाता है, फल कम और लकड़ी ज़्यादा ली जाती है, और उसमें नागा आता है। 1 साल बेहतरीन फ्रूटिंग आती है और 1 साल उसमें फ्रूटिंग बहुत कम आती है या नहीं आती। वो इसलिए नहीं आती कि हम उसकी प्रोनिंग नहीं करते, उसको ग़िज़ाइयत नहीं देते, उसको न्यूट्रिएंट्स जो चाहिए वो उसको देते ही नहीं है। तो उसकी जब हम देखभाल नहीं करेंगे तो क्या करता है, 1 साल पौधा खुद को मेंटेन करता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, खुद के तने में डिपॉजिट करता है। अगले साल वो उसकी अच्छी फ्रूटिंग देता है, तो फिर अगले साल नागा आ जाता है। तो पौधे को हम जब उसको ग़िज़ा नहीं देंगे तो नागा तो उसमें आएगा ही। तो जब आप अच्छी उसकी प्रोनिंग करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक आम के जो मैच्योर दरख्त है उसको 20 से 80 किलो तक के गोबर खाद चाहिए, जो कि हमें दिसंबर में देनी होती है। किसी भी प्लांट को फ्रूटिंग से पहले खाद देनी होती है। गोबर खाद बहुत अहम है। अगर आप गोबर खाद नहीं दे सकते तो गले सड़े पत्तों की खाद दे सकते हैं। अगर आपके पास वो भी मौजूद नहीं है तो आर्टिफिशियल उस पर जा रहे हैं खादों पे, तो आप उसको एक प्लान बनाएंगे कि कब इसको आपने फास्फोरस देनी है, कब इसको आपने पोटाशियम देनी है, कब आपने इसको नाइट्रोजन देनी है। नाइट्रोजन इसकी ग्रोथ के लिए होती है, फ्रूटिंग के ऊपर इसका इतना असर नहीं होता। पौधा ग्रोथ ज़्यादा कर जाता है और फ्रूटिंग को ड्रॉप कर जाता है। तो इस चीज़ों का तमाम चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो अमरूद जो बेसिकली घरों में लगाया जा रहा है, उनके लिए घर में यही है कि हम घर में लगा के भूल जाते हैं, वो एक बड़ा सा दरख्त बन जाता है, ऊपर जाके उसकी शाखें फैलती हैं, कभी हमने उसकी प्रोनिंग नहीं की होती, उसके ऊपर फल कभी लगता है कभी नहीं लगता है, छोटा सा लगता है। आजकल जो दौर है वो है फल का साइज़ और क्वालिटी। अगर आपका फल का साइज़ बड़ा है, क्वालिटी अच्छी है, वैरायटी अच्छी है, तो आपको रेट मिलता है। अगर आपके फल का साइज़ छोटा है, जैसे कि अमरूद के साथ आजकल किया जा रहा है कि हर बंदा अमरूद लगा रहा है और हाई डेंसिटी पे अमरूद लगाया जा रहा है, 2200 पौधे। ये पौधे बेचने वालों की जो है लालचीपना है, हडरामी है, एक गलत बयानी है कि इतना पौधा एक जो है काश्तकार को लगवा देते हैं जो उससे हैंडल नहीं होता, जो उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं दे सकता, उसको प्रोनिंग करना मुश्किल हो जाती है और उसको संभालना मुश्किल हो जाती है, उसका फ्रूट साइज ही नहीं बनेगा। अगर आप एकड़ में 25, 30 या 50 या 100 पौधे लगा रहे हैं तब भी ज्यादती है, अगर आप 2200 या 1100 पौधे लगा रहे हैं तब भी ज्यादती है। तो ये किसान के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है, उसको सिर्फ पौधे बेचने के लिए, अपने पौधे बेचने के लिए उसको एक गलत रास्ते पे डाल दिया जाता है। पौधे को फैलने के लिए एक मखसूस वक्फा चाहिए। अगर आप हाई डेंसिटी पे भी पौधा लगा रहे हैं तो उसको आपको एक उसको ऑक्सीजन तो नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन यानी उसको जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, उसको ज़मीन की फैलने के लिए जड़ें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स लेने हैं। तो वो न्यूट्रिएंट्स जब वो गैप ही कम होएगा तो कैसे लेगा? कभी भी पौधा अगर आपने हाई डेंसिटी पे लगाना है तो 600 या 700 से ऊपर पौधा कभी नहीं लगाएं। हमेशा पौधे से पौधे का गैप 6 से 7 फुट होना चाहिए। तो इस चीज़ को फॉलो करें, 6 से 7 फुट। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है जी मैंने 1100 पौधा लगाना है, तो एक काम करें, पहले 600 पौधा लगाएं, एक गैप छोड़ दें, पौधे के दरमियान में एक पौधे का गैप छोड़ दें। आप अगर जब उसको संभाल लें, फ्रूट साइज आपका अच्छा हो जाए। हाई डेंसिटी क्यों की जाती है, सबसे पहले तो ये सोचें आप। पहले दौर में जो है फल के ट्री बहुत बड़े बड़े होते थे, जैसे कि आम है, उसके ऊपर से फल उतारा जाता है तो वो नीचे गिरता है,
नीचे गिरता है तो उसमें से दाग पड़ जाते हैं, जब वो आप उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, फल का साइज़ छोटा रह जाता है। छोटे पौधे को आपको संभालना बहुत आसान हो जाता है, एक मखसूस हाइट तक आप उसका फल बड़े आराम से उतार सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, खाद दे सकते हैं, प्रोनिंग कर सकते हैं, हर चीज़ आपके कंट्रोल में होती है। बड़े पौधे को आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो हाई डेंसिटी का एक मखसूस मकसद ये है कि आप इससे फल की क्वालिटी लेते हैं और फल का साइज़ लेते हैं। अगर आपके फल का साइज़ बड़ा है तो आपको पैसे मिलेंगे, अगर आपके फल का साइज़ छोटा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, वैरायटी आपकी सबसे पहले काउंट करेगी। लोग वही चाइना गोला लगा लो, इसराइल लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, अब इन चीज़ों का दौर नहीं है। अगर जी मैंने कल आपको एक जो है अमरूद का एक फ्रूट का साइज़ दिखाया था। मेरे पीछे जो ये पौधा है ये 9 महीने का है। ये मुझे महंगा तो मिला था, 150 रुपये का एक पौधा मिला था। इसका फ्रूट साइज़ तकरीबन कोई एवरेज जो साइज़ है वो 300 से लेके 500 ग्राम तक हो रहा है, और इसके अंदर से जो फ्रूट का कलर है वो रेड है। अभी इसके ऊपर फल उतर गया, काफ़ी फल लगा हुआ था। तो आपको बताने का मकसद है कि वैरायटी आप सबसे पहले जो सिलेक्ट करनी है वो ऐसी सिलेक्ट करनी है जो मार्केट में जिसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा हो। आपको क्योंकि अमरूद की शेल्फ़ लाइफ सबसे कम है, उसका फ्रूट साइज़ बड़ा हो। अभी जो किसान ने अभी जो फल बेचा है गर्मी का, वो 15-20 रुपये किलो बेचा है, और कुछ किसानों ने वही फल 50-60 रुपये भी बेचा है। 50-60 रुपये बेचने और 15-20 रुपये किलो बेचने में फ़र्क क्या है? एक वैरायटी का और दूसरा उसका फ्रूट साइज़ का। अगर आपका फ्रूट साइज़ बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है, तो आपको रेट मिलता है। अभी कुछ वैरायटियाँ ऐसी आ रही हैं जिनकी शेल्फ़ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो इन पे काम करना चाहिए, बजाय इसके कि रवायती वही चाइना गोला ले लो, इसराइल ले लो, उनसे हट जाना चाहिए। पाउज करना जी। मेरे पीछे ये चाइना गोला है, और इसको पहले हम हाई डेंसिटी पे लेके चले हैं, उसके बाद इसको आवारा छोड़ दिया है। अब इसकी जो हाइट है वो तकरीबन 10 फुट के ऊपर चली गई है, क्योंकि एक यहाँ पे हमने कमरे बनाने थे, उसके शेड के लिए इसको छोड़ दिया। तो आप इसका अब देखें कि ये फ्रूट साइज़ देखें, एवरेज फ्रूट साइज़ इसका 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, अब 150 ग्राम से ऊपर नहीं होगा। तो इस तरह की जो वैरायटी है, इसको बेशक इसको चाहे फल ज़्यादा लगा है, ये प्लांट भी जो है ना 2 साल 3 साल पुराना है, तो बेशक इसको फल ज़्यादा लगा है, लेकिन इसकी फल की क्वालिटी नहीं है। इसके ऊपर फल के ऊपर दाग बहुत ज़्यादा है, फल का साइज़ नहीं है। तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। इसके अंदर बीज बहुत ज़्यादा है, तो जिस वैरायटी का बीज अंदर से कम होगा, खुश शक्ल होगी, खुश जायका होगा, अंदर से भी उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, उसमें जो है कीड़े नहीं होंगे, तो वो चीज़ आपको जो है वो पैसा ज़्यादा देती है। तो फ्रूट फ्लाई का हमला ज़्यादा होता है बरसात में, इनको कंट्रोल हम नहीं करते। ज़्यादातर लोग जो है उसको फ्रूट को ड्रॉप कर देते हैं, और वो सर्दी के फल की तरफ चल पड़ते हैं कि हमने सर्दी का फल लेना है, गर्मी का फल नहीं लेना। हालांकि ये बहुत अच्छा फल, 2 फल बहुत अच्छे दे देता है अगर आप इसके फूड मैनेजमेंट कर लें। फूड मैनेजमेंट का मतलब है कि आप इसको न्यूट्रिएंट्स देते रहें, फ्रूट से पहले भी, फ्रूट के बाद भी, तो ये आपको बहुत अच्छा फल देता है, बहुत अच्छी प्रॉफिट देगा अगर आप इसकी ट्री मैनेजमेंट कर लें, इसकी प्रोनिंग करें। प्रोनिंग करने के साथ इसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, पोटाशियम की ज़रूरत है, फल को बड़ा करने के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, जिंक की ज़रूरत है, ताकि इसका फूल जो गिरे नहीं, बुरान वगैरह ये बाकी चीज़ें इनकी ज़रूरत है। तो आप इसको एक मैनेजमेंट इसकी अच्छी से कर लें, मैनेज कर लें इसका फूड। जैसे आप अपने बच्चे का जो है फूड प्लान जो है वो बना लेते हैं कि मैंने अपने बच्चे को पहले दूध पे चलाना है, फिर इसको सेरेलैक देना है, फिर इसको साथ मैंने ये भी देना है, ये भी देना है। इसी तरह इनको भी अपना बच्चा समझें। अगर आप अपने बाग से 1 लाख रुपया कमा रहे हैं साल का, फर्जी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो लोग आपको 40-40 लाख, 1-1 लाख, 1-1 करोड़ पे आपको ख्वाब दिखाते हैं, आपको फंसाते हैं, ये लगा लें, ये लगा लें, ये लगा लें, आप 40 लाख कमा लेंगे। पपीते के ऊपर लोगों ने शोर डाला, 40 लाख कमा लेंगे। अब वो पपीते वाला रो रहा है, पपीते वाले ने अपना पपीता ख़त्म कर दिया है, वो अपनी रवायती उस पर चल पड़ा है नुकसान करके, तो वो बातें तो वहीं ख़त्म। तो अब आप फर्जी सा 1 लाख रुपया ले लें। अगर आप बाग से 1 लाख कमा रहे हैं तो आप अपने बाग को रिटर्न करेंगे 20,000 रुपया या 25,000 रुपया, 1/4 आप अपने बाग को रिटर्न करें, तो आपका बाग कभी भी नागा नहीं करेगा, कभी भी उसके फ्रूट में गैप नहीं आएगा, उसका फ्रूट साइज बहुत अच्छा रहेगा।
बीमारियों से बचा रहेगा, बीमारियां महफूज रहेगा। अगर आपको लगता है कि मेरे उस पे बाग पे फ्रूट फ्लाई का हमला है, कीड़े डल जाएंगे, तो मुझे इसका फ्रूट ड्रॉप कर देना चाहिए, तो ये आपकी गलत सोच है। आपको इसको मैनेज करना चाहिए, पीले फंदे लगा लेने चाहिए, या और काफ़ी तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। माशाल्लाह से मेरे किसी भी जो है प्लांट के ऊपर किसी फ्लाई का हमला नहीं, कोई कीड़ा नहीं। कोई भी आप फल उतार के देख लें, उसमें आपको कीड़ा नहीं मिलेगा। तो मेरे पास जो 9 महीने के अमरूद के पौधे, जो ज़्यादातर अमरूद का पौधा 1 साल के बाद 1.5 साल का जो है ना फल देना शुरू करता है। मेरे पास 9 महीने का पौधा फल दे रहा है। क्यों? और फल का साइज़ भी 500 ग्राम के करीब है। तो अभी तो मैंने उतार दिए हैं, तो कल मैंने आपके साथ एक शेयर किया था। तो रवायती काश्तकारी, रवायती जो प्लांट है उसमें, और जो आप प्रोनिंग करके लेके चल रहे हैं उसमें अब डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो इन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि पौधे की हमने प्रोनिंग करनी है, पौधे को न्यूट्रस देने हैं। पौधे का ऐसे ही ख्याल रखना है जैसे अपने बच्चे का ख्याल रखना है। पानी कब देना है, कब नहीं देना, इसके मुतालिक मैंने आपको काफ़ी सारी वीडियो ग्रुप में डाली हुई हैं। आप उनको जो है वो देखने की वो नहीं करते, आप सर्च नहीं करते, आप सवाल पे सवाल दागते रहते हैं। मेरे प्लांट को ये मसला है, मेरा ये मसला है। अगर आपको जवाब नहीं दिया जाता, क्योंकि जवाब हम भी दे दे के तंग आ जाते हैं, यार ये क्या है बकवास, वही बार बार वही सवाल, वही बार बार, हम भी तंग आ जाते हैं। हम कहते हैं यार ये सर्च करे ग्रुप में, उसको उसी हाल पे छोड़ देते हैं। तो इस तरह हमें भी गुस्सा चढ़ता है। एक सर्च बार ऊपर बनी हुई है, उसके ऊपर आप किसी भी लेमन प्लांट के मतलब फ्रूट प्लांट के ऊपर, आपको सब्जी के प्लांट के ऊपर मसला है, उसके ऊपर आप सर्च कर लें। आपको ग्रुप में तमाम मेरी भी वीडियो आ जाएंगी, मेंबर्स के भी आ जाएंगी, कंटेस्टेंट जो हम कंपटीशन करते हैं उनकी वीडियोस भी आ जाएंगी, वो भी आपको गाइड करने के लिए होती हैं। तो आप उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते हैं। अगर हम कुछ लोगों को बार बार एक ही चीज़ बताते रहते हैं, भाई ये कर लें ये कर लें, वो बाद में फिर वही कहते हैं जी मेरा प्लांट मर गया, मुझे सही से गाइड नहीं किया गया, क्योंकि आप सीखना ही नहीं चाहते। आपके प्लांट को हमने आके वहाँ पे जो है वो न्यूट्रस नहीं देने, उसको बचाना नहीं, उसको केयर नहीं करनी, आपने खुद करनी है। सीखना भी आपने खुद है। तो ग्रुप में आपके पास पोस्टें होती हैं, उनसे आपने सीखना है। कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आया होता, हम भी यहीं से सीखते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक चली जाया करें। एक रिक्वेस्ट बार बार करता हूँ, बार बार वही जो सवाल पूछे जाते हैं उनका सिलसिला ख़त्म हो। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।